उसकी वजह से हम खुश रह सकेंगे, हमारा परिवार भी खुश रह सकेगा। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि यही समृद्धि अब दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये बात सुनकर हमसे नाराज भी हो जाएं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड के कुछ वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई एक नई रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि दुनिया के लिए इस समय सबसे बड़ा खतरा कोरोना वायरस नहीं बल्कि यही समृद्धि है। इन वैज्ञानिकों का दावा है कि कुछ लोग जरूरत से ज्यादा चीजों का संचय कर रहे हैं और यही आदत प्रकृति के लिए खतरा बन गई है। यानी जिन चीजों की आपको जरूरत नहीं है, आप वो चीजें भी अपने पास रख रहे हैं, उनका संचय कर रहे हैं। इन वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसान संसाधनों का जरूरत से ज्यादा उपभोग कर रहे हैं और इंसान का यही लालच प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, प्राकृतिक आपदाओं, पानी के संकट और बिगड़ते हुए मौसम के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। इसलिए अगर आप कोरोना वायरस से बच भी गए तो इन सारी चीजों से आप नहीं बचेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 10 वर्षों में इंसानों को सबसे ज्यादा खतरा परमाणु हथियारों से नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन से होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अगले 10 वर्षों के लिए 10 सबसे बड़े खतरों की जो सूची तैयार की है, उसमें वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी परमाणु बम जैसे हथियार दूसरे नंबर पर रखे गए हैं और जलवायु परिवर्तन को पहले नंबर पर रखा गया। यानी जलवायु परिवर्तन परमाणु बम से ज्यादा बड़ा खतरा है। इन खतरों की सूची में टॉप 5 यानी जो पहले 5 खतरे हैं वो पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, जिनकी जड़ में सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है लालच, इंसानों का लालच। आने वाले खतरों को लेकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक सर्वे भी किया है जिसमें उन खतरों की एक सूची तैयार की गई है जिनका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा और जिनकी वजह से लोगों के जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। इस सर्वे में 89% लोगों ने यह माना कि जरूरत से ज्यादा गर्मी आने वाले समय की सबसे बड़ी समस्या होगी। जरूरत से ज्यादा गर्मी सबसे बड़ी समस्या होगी। 88% लोगों ने माना कि सबसे ज्यादा खतरा प्रकृति के इकोसिस्टम के बिगड़ने से होगा। 87% लोगों ने प्रदूषण को और 86% ने जल संकट को सबसे बड़ा खतरा माना है, जबकि 79% लोगों का मानना है कि जंगलों में आग लगने की घटनाएं सबसे बड़ा खतरा होंगी अगले 10 वर्षों में। इन सारी परिस्थितियों की जड़ में सिर्फ एक ही चीज है और वो है इंसानों का लालच और जरूरत से ज्यादा पैसा कमाने की चाहत। और इसी चाहत ने हमें आज कोरोना वायरस जैसी महामारियां भी दी हैं। कोरोना वायरस ने यह बता दिया है कि दुनिया का कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी धनवान क्यों ना हो, शक्तिशाली क्यों ना हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कितना भी बड़ा सुपरस्टार हो, कितना भी बड़ा नेता हो, चाहे किसी देश का राष्ट्रपति हो, किसी देश का राजा हो, राजकुमार हो, इस वायरस के लिए सब बराबर है। यानी एक वायरस दुनिया के 750 करोड़ लोगों को एक ही दृष्टि से देखता है। इस वायरस ने सबको समानता पर ला दिया है, ये सबको समान दृष्टि से देखता है। लेकिन हम इंसानों को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वायरस भी प्रकृति के दोहन, उसके साथ छेड़छाड़ और आजादी के नाम पर कुछ भी करने की जिद का परिणाम है। और इसने दुनिया के हर इंसान और हर देश को अब एक जैसा सबक दिया है। लेकिन संकट अभी खत्म नहीं हुआ है और वैज्ञानिक मानते हैं कि ये तो आने वाले और भी बड़े बड़े संकटों की सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत है। दुनिया भर के रिस्क मैनेजर्स यानी ऐसे लोग जो आने वाले खतरों का आकलन करते हैं, उनके बीच किए गए एक सर्वे में 67% रिस्क मैनेजर्स ने यह माना कि इस महामारी की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान दुनिया की अर्थव्यवस्था का होगा और रिसेशन यानी आर्थिक मंदी लंबे समय तक बनी रहेगी। 57% लोगों का मानना था कि इससे उद्योग धंधे बड़े पैमाने पर बंद हो जाएंगे या फिर दिवालिया हो जाएंगे। 49% रिस्क मैनेजर्स का मानना है कि इससे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पैदा होगी जो लंबे समय तक ऐसे ही बनी रहेगी। 38% के मुताबिक उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हो सकती हैं और 31% रिस्क मैनेजर्स के मुताबिक दुनिया को जल्द ही कोविड-19 जैसी ही किसी और महामारी का सामना भी करना पड़ सकता है। इसका मतलब यह है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। आज आप जिस चीज की कल्पना भी नहीं कर सकते, वो कल भविष्य में आपके सामने खड़ी होगी। यानी हम जीडीपी की विकास दर को बढ़ाते बढ़ाते समृद्धि तक तो पहुंच गए, लेकिन समय के चक्र ने हमें अब वापस उस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है
जहां से हमें यह सोचना है कि हमें सिर्फ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट चाहिए या ग्रॉस डोमेस्टिक पीस भी हमें चाहिए।